नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा 7वीं किताब वसंत भाग 2 पाठ संख्या 2 है दादी माँ पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की कौन कौन सी बातों की याद आ जाती है। तो किन किन बातें, कौन कौन सी बातें होती हैं जो लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ आती हैं। तो उत्तर है, जब लेखक को मालूम हुआ कि उनकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनके आँखों के सामने दादी माँ की सभी यादें संजीव हो उठती हैं। साथ ही उन्हें अपने बचपन की बहुत सारी बातें भी याद आने लगती हैं, जैसे लेखक के ना चाहते हुए भी गंधपूर्ण झाग से भरे जलाशयों में कूदकर नहाना, फिर बीमार हो जाने पर दादी माँ का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी में औरतों द्वारा गाए जाने वाले मनमोहक गीत और रात के अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और फिर पकड़े जाना, रामी चाची की घटना आदि भी याद आ जाती है। हम जब पाठ पढ़ते हैं तो हम पाठ के अंत में हमें पता चलता है कि जो लेखक है अपनी दादी माँ के विषय में एक पत्र पढ़ रहा होता है जिसमें लिखा होता है कि दादी माँ नहीं रही, अर्थात दादी माँ की मृत्यु हो चुकी है। तो तभी उसकी आंखों के सामने वो जो दादी माँ की याद है और अपने बचपन की कुछ बातें याद आ जाती हैं। और वो कौन कौन सी हैं कि जब लेखक को मालूम होता है वो पत्र पढ़ के कि उसकी दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उसके जो दादी माँ की सारी यादें थी तो उसकी आंखों के सामने आने लग जाती हैं। और उसके साथ साथ उनका जो बचपन बीता था वो बचपन की बातें भी उसे याद आने लगती हैं। तो वो कौन कौन सी यादें थी, एक लेखक ने के ना चाहते हुए भी गंधपूर्ण झाग से भरे पानी में नहाना। तो जब क्वार के महीने में गांव में पानी खड़ा हो जाता था, वो गंधपूर्ण सा पानी जिसमें घास या कोई प्याजों के छिलके सभी आ जाते थे, झाग वाले पानी के जो जलाशय थे, तो उसमें कूदकर बचपन में नहाया करते थे। नहाने के बाद जब वो बीमार हो जाता था तो दादी माँ उसकी दिन रात सेवा करती थी, तो वो वाली बात भी उसको याद आ जाती है। और जब किशन भैया की शादी थी तो तब दादी माँ ने उसे एक चारपाई के ऊपर चादर उड़ा के सुला दिया था ताकि महिलाओं को पता न चले, औरतों को पता न चले। और उनके जो गीत थे, मनमोहक गीत है, वो भी उसको याद आती हैं। और बाद में जब वो चारपाई पे सोता है तो वो उनको औरतों द्वारा पकड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त जब दादी माँ रामी की चाची पर भड़क रही होती है वो वाली घटना भी उसे याद आ जाती है। तो ये वाली जो बातें थी उसको अपनी दादी माँ की याद के साथ अपनी बचपन की ये बातें भी याद आई थी। प्रश्न संख्या 2, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो उत्तर है, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि जीवन में कपटी मित्रों एवं शुभ चिंतकों की जैसे बाढ़ सी आ गई। इन गलत मित्रों की संगति ने घर का सारा धन नष्ट कर डाला। इसके अतिरिक्त दादाजी के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने के बावजूद लेखक के पिताजी ने ज़्यादा धन व्यर्थ किए। खर्च की हुई ये संपत्ति घर की नहीं थी, कर्ज में ली गई थी। दादी माँ के मना करने के बावजूद भी पिताजी ने नहीं माना, जिससे घर की मौजूदा हालत बिगड़ गई। तो जब लेखक के दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर की आर्थिक स्थिति मतलब पैसे की तंगी आ जाती है। वो इसके कारण है, एक तो उनके जो कपटी मित्र हैं जो उनको गलत सलाह देते हैं, तो उन्हीं की गलत सलाहों की वजह से ही ये जो घर का धन है, संपत्ति है, वो नष्ट हो रही थी। दूसरी के जो लेखक के पिताजी थे, उनके पिताजी मतलब लेखक के दादाजी की जब मृत्यु हो गई थी तो उनके जो श्राद्ध था उसमें बहुत सारा खर्च कर दिया था लेखक के पिताजी ने, जबकि लेखक की दादी माँ उन्हें रोक भी रही थी कि इतना खर्च ना करो। लेकिन जो लेखक का पिताजी थे वो दादी माँ की बात नहीं सुन रहे थे और अपनी ही मर्जी से उन्होंने बहुत सारा धन खर्च कर दिया था। और वो जो धन था वो खुद का नहीं था, वो कर्जे पर लिए हुए थी संपत्ति थी। तो दादी माँ के मना करने के बावजूद भी उन्होंने ज़्यादा खर्च किया, जिसकी वजह से जो घर में पैसे की तंगी आ गई, उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। प्रश्न संख्या 3,
दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? उत्तर है, दादी माँ के अंदर ऐसे बहुत सारे स्वभाव थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे। जैसे दादी माँ का सेवा करने का स्वभाव, लोगों की रक्षा करना, लोगों पर उपकार करना व सरल स्वभाव आदि, क्योंकि इन्हीं के कारण ही वह दूसरों का मन जीतने में हमेशा सफल रहती थी। लेखक के बीमार हो जाने पर दादी द्वारा उसकी सेवा करना, रामी चाची की बेटी की शादी में उनके घर जाकर उनकी सहायता करना व पिछला बकाया ऋण माफ़ करना, लेखक के पिताजी की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए सोने का कंगन दादी द्वारा उन्हें देना आदि। इन सब बातों से ये पता चलता है कि दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। तो जो दादी माँ का स्वभाव था, उनमें से जो हमें सबसे अच्छा पक्ष लगता है वो कौन सा है? तो जो दादी माँ के स्वभाव था वो बहुत ही अच्छा स्वभाव था। जैसे दादी माँ दूसरों की सेवा बहुत करती थी, ठीक है। तो लोगों की रक्षा करना, सेवा में जैसे जब लेखक बीमार हो जाता है तो दादी माँ दिन रात उसकी सेवा करती है, और अगर गांव में भी कोई बीमार हो तो भी वो सेवा करने के लिए पहुंच जाती हैं। लोगों की रक्षा करना, तो जैसे औरतें लेखक को मारने लगी थी, पकड़ने लगी थी, तो दादी माँ ने ही उसे बचाया था। लोगों पर उपकार करना, जैसे रामी की चाची पर उसको सारा ऋण माफ़ कर दिया था, कर्जा माफ़ कर दिया था, तो उन पर उपकार कर दिया था। और उनका जो सरल स्वभाव है, तो इसकी वजह से जो दादी माँ थी वो दूसरों का मन जीत लेती थी, उनका दिल जीत लेती थी। तो वैसे ही कह रहे हैं कि लेखक के बीमार हो जाने पर दादी माँ ने उनकी सेवा की थी। रामी की चाची की जो बेटी थी उसकी शादी में उनके घर गई और उनकी सहायता की, और पिछला जितना बकाया था और कर्जा था वो सारा माफ़ कर दिया था। और इसी के साथ ही जब दादा की मृत्यु के बाद लेखक के पिताजी काफ़ी सारा खर्चा कर देते हैं उनके श्राद्ध में, तो घर की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति वो ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से घर में पैसों की तंगी आ जाती है। तो दादी माँ क्या करती है, तो उनको जो लेखक के पिताजी हैं अपना सोने का कंगन निकाल के दे देती है। तो इस सब बातों से यही पता चलता है कि दादी माँ जो थी वो दूसरों की मदद करना ही उनके जीवन का प्रमुख उद्देश्य था। वो दूसरों की मदद करना ही अपना उद्देश्य मानती थी, अपने जीवन का उद्देश्य मानती थी। प्रश्न संख्या 4 है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े, जैसे कवार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है, लिखिए। तो उत्तर है, जो कवार का महीना है, कवार के महीना बारिश और सर्दियों के बीच का महीना होता है। इस महीने में ना ही अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी होती है। तो जब बारिश और सर्दियों के बीच का महीना है, ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है। तो दूसरा है आषाढ़। आषाढ़ के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी व कभी कभी कुछ वर्षा होती है। तो आषाढ़ के महीने में बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, गर्मी होती है, और कभी कभार बारिश भी हो जाती है। और माघ के महीने में अत्यधिक सर्दी ही रहती है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी होती है, ठंड होती है। प्रश्न संख्या 5, अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। लेखक के इस कथन के अनुसार ये बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। तो उत्तर है, मौसम 3 प्रकार के होते हैं, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात। अब सर्दियों में क्या क्या मिलता है वो देखिए। तो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। लोग गर्मा गर्म पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं। पेय पदार्थ होते हैं पीने वाले पदार्थ, जैसे जूस, लस्सी, ठीक है। तो रस, गन्ने का जूस हो गया, या संतरे का जूस हो गया, मैंगो, ये जो पीने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें पेय पदार्थ कहा जाता है। तो उन्हें पीना पसंद करते हैं। सर्दी के मौसम में सेब मिल जाते हैं, अमरूद मिलते हैं, केले व अंगूर मिलते हैं, तथा सब्जियों में पालक का साग, सरसों का साग, मटर, फूल गोभी व मूली अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो गर्मियों में क्या क्या मिलता है? गर्मियों के मौसम में आम, लीची, खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी, अंगूर, फल मिलते हैं। सब्जियों में भिंडी, टिंडा,
तोरई, घिया, कटहल, खीरा, ककड़ी आदि अधिक मिलते हैं। तो अलग अलग मौसम में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। इसी प्रकार जो बरसात में क्या क्या मिलता है, बरसात के मौसम में अत्यधिक वर्षा और तेज़ हवा चलती है। कई प्रकार के फल जैसे आम, आलू बुखारा, खुरमानी के अलावा इस मौसम के सब्जियों में बैंगन, करेले, फलियां आदि काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये जो हर एक मौसम है उसकी अपनी अपनी विशेषता होती है, इसीलिए इस हर एक मौसम में अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। तो ये वाली जो चीज़ें हैं सर्दियों में या गर्मियों में और बरसात में जो जो चीज़ें मिलती हैं उनके आप नाम लिख सकते हैं, और कुछ फलों के नाम हैं और कुछ सब्जियों के नाम हैं, तो आप ये लिख सकते हैं।